सारे दुनिया का ज्ञान विज्ञान वैराग्य जहां से पैदा होता है उनको ठग लोगे, वो ठग जाएंगे तुम्हारे मिस्री चिनौरी से। इसलिए कहते हैं पंडाल में आए हुए लोगों, हाथों में जल लेकर संकल्प कराकर दान दक्षिणा लिया जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में जब आओ तो हाथों में जल रहे न रहे चलेगा, पर अपने आंखों में कृष्ण प्रेम का जल लेकर आओ तो तुम्हारा ये यज्ञ सफल हो जाएगा। आंखों में जल होना चाहिए, आंखें भीगी होनी चाहिए, आंखों में कृष्ण प्रेम का अश्रु जल होना चाहिए, किशोरी के प्रेम का अश्रु जल होना चाहिए, भक्त भगवान की लीलाओं का अश्रु जल भीतर में होना चाहिए, तब बात बन जाएगा। ये जल भी चढ़ाओ पर इस जल से वंचित मत होना। इसी जल से भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारी खोपड़ी से निकली गंगा जी, नहीं, हमारी खोपड़ी से निकली गंगा जी और उसी में 2 लोटा डाल के हमें स्नान करा रोए। अरे कुछ लेके आना है तो अपना भी लेके आओ। बोला अपना क्या है? बोला पूरा का पूरा गंगा जी भी मुझे नहीं डुबो सकती, हम तो जटा में बांध के रखे हैं उनको, हमें क्या डुबेंगी गंगा जी। पर एक बात पक्की है, अगर कोई भक्त आकर के आह्लाद प्रेम और विरह से अश्रु के 2 बूंद गिरा दिया तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके प्रेम के अश्रु में। वो प्रेमाश्रु में डूब सकते हैं पर किसी गंगा और सागर में नहीं डूब सकते। नारायण को कोई सागर नहीं डुबा सकती, पर तुम्हारे प्रेमाश्रुओं में बह जाएंगे वो किसी बाढ़ में नहीं बहने वाले। प्रलय काल आता है तो हमारा इतना छोटा कन्हैया बट के पत्र पर अंगुष्ठ चोषण करते हुए प्रलय काल में, अरे जब छोटा ही कन्हैया नहीं बह पा रहा है, नहीं डूब पा रहा है, तो तुम कन्हैया को कैसे डुबा दोगे? कन्हैया नहीं डूब सकते। कन्हैया जब जब डूबे हैं अपने भक्तों के भाव और अश्रु जल में डूबे हैं, और वो तो सबके पास है। उसके लिए भी अमीर गरीब बनना होगा क्या? क्या करें, भारत सरकार हमको कुछ दे नहीं रहा है। आंसू मंगवाए थे 10 लीटर, दिया ही नहीं। आंसू भी 10 लीटर दिया जाएगा तब बहाओगे ठाकुर जी के लिए।